नमस्कार, बड़ी बहस में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। कांग्रेस का हाईकमान कौन है, यह सवाल एक बार फिर से पूछा जा रहा है और इस सवाल के पीछे भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं। दरअसल उन्होंने कर्नाटक में एक बयान दिया, उस बयान के बाद यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस का हाईकमान कौन है। खड़गे से दरअसल जब वहां पर यानी कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में उनकी जो अटकलें चल रही हैं कि क्या सिद्धारमैया को वहां पर मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है, क्या लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है, जब यह सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी हाई कमान करेगा। अब उन्होंने कहा कि यह काम हाई कमान पर छोड़ दिया गया है और उन्हें आगे की कार्रवाई करने का अधिकार है। अब लेकिन किसी को भी बेवजह का विवाद पैदा नहीं करना चाहिए, यह भी उन्होंने जोड़ा। लेकिन खड़गे के इस बयान के बाद बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस हाईकमान एक भूत की तरह है, यह अनदेखा है, अनसुना है, लेकिन हमेशा महसूस किया जाता है। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष जिन्हें लोग हाईकमान समझते थे, वे भी इसका नाम फुसफुसाते हैं और कहते हैं कि ये वे नहीं है। कितना भयानक स्थिति। तो कुल मिलाकर अगर खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगर ये कह रहे हैं कि आलाकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री का फैसला होना है नहीं, अब आलाकमान कौन है? आलाकमान आम लोगों की नजर में पार्टी के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को माना जाता है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अगर ये कह रहे हैं कि आलाकमान तय करेंगे तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को बोलने का, हमला करने का मौका मिल गया। न सिर्फ तेजस्वी सूर्या बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सियासी हलकों में भी जमकर रिएक्शन सामने आए हैं। एक बार सुनिए जरा क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और उस पर कांग्रेस की तरफ से क्या बचाव किया जा रहा है। सुनिए जरा। हमारे नेशनल लेवल की बातें हैं, राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं। इस विषय पर राष्ट्रीय नेतृत्व ही इसका समुचित उत्तर देंगे। हमारे पार्टी हाईकमान के द्वारा जो है वो सारी स्थिति जो है पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर ये बचाव करने की कोशिश की एक तरह से, कि दरअसल उनके कहने का मकसद ये नहीं था कि जब मीटिंग में बैठेंगे तो आलाकमान मिलकर तय करेगा। आलाकमान में वो स्वयं को मानते हैं नहीं, जिस तरह से बीजेपी कह रही है और जिस तरह तेजस्वी सूर्या ने कहा कि आलाकमान दरअसल कांग्रेस पार्टी का एक भूत की तरह है, तो दिखता नहीं, अनसुना है, सिर्फ उनकी चर्चा होती है। जाहिर तौर पर निशाना गांधी परिवार की तरफ था। इसी तरह के रिएक्शंस लगातार इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी आए हैं। और जाहिर तौर पर इस मसले को लेकर ढेर सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए इस वक्त मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में नितिन भंसाली जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं, और ब्रिज गोपाल लोया जी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। भंसाली जी, जाहिर तौर पर सवाल पहला आपसे ही बनता है, अब कांग्रेस का हाईकमान है कौन? सीधा सवाल यही। देखिए, इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने जो बात कही कि आलाकमान तय करेगा, उसको मैंने सुना। आलाकमान एक सामूहिक नेतृत्व होता है और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक सरपंच के पद से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के पद पर पहुँचे हैं। बिल्कुल अहंकार नहीं है उनमें, और वो सीधी सी बात है, उनके कहने का मतलब भी साफ है कि सामूहिक नेतृत्व के तहत जो सारे वरिष्ठ नेता होते हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, हमारे विशेष आमंत्रित सदस्यों की कमेटी होती है, CWC होती है, सारे लोग बैठकर महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं। खास करके प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात हो तो सामूहिक नेतृत्व जो है वो आलाकमान कहा जाता है। तो उनके कहने का अर्थ वो है जिसको गलत ढंग से भारतीय जनता पार्टी पेश करके डिबेट का सब्जेक्ट बना रही है। नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये सवाल दरअसल पूछा जा रहा था कर्नाटक के एक्शन में, वो कर्नाटक से स्वयं भी आते हैं, वहां के मुख्यमंत्री को हटाए जाने को लेकर अटकलें हैं। अब उनसे सवाल पूछा जा रहा है और वो कहते हैं कि ये आलाकमान तय करेगा। बिल्कुल तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे ना कि आलाकमान कौन, और बीजेपी सीधे सीधे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान गांधी परिवार के 3 चेहरे हैं, सिर्फ वही आलाकमान माने जाते हैं। इनके साथ समस्या ये है हितेश भाई कि कोई भी बात हो तो इनको गांधी ही नज़र आते हैं, पर जो गांधी नज़र आने चाहिए वो गांधी नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि ये गुड़सेवादी लोग हैं। आला कमान का अर्थ मैंने स्पष्ट रूप से ये साफ तौर पर कहा कि सामूहिक नेतृत्व को उन्होंने आला कमान कहा है, और सामूहिक नेतृत्व ही मिलकर
महत्वपूर्ण फैसले लेता है, जिसके लिए कमेटियां बनती हैं, किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री नियुक्त करना हो तो भारतीय जनता पार्टी का भी पर्यवेक्षक जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, कांग्रेस से भी जाते हैं। तो एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को आला कमान कहा जाता है। उन्होंने आला कमान कहा, इस बात को मुझे लगता है तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ब्रिज गोपाल लोया जी, तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं आप उनके बयान को। उन्होंने आलाकमान अगर कहा तो सामूहिक नेतृत्व का उनके तरफ इनका इशारा था। आपकी क्या राय है इस पर? तोड़ मोड़ कर आप पेश कर रहे हैं? हम किसी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर रहे हितेश जी। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप किसी से कुछ मत कहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कहें या ना कहें, इस देश की जनता ये जानती है कि कांग्रेस का आला कमान कौन है। और जो अभी कह रहे थे बंसाली साहब, बंसाली जी ने कहा कि सब मिलकर फैसला करते हैं, तो सब का मतलब कौन है आप तो समझे। ये नाम भी कोई नहीं बताएगा कांग्रेस पार्टी में। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये मिलकर हाईकमान कहलाते हैं। और इस समय जो दृश्य है उसमें केवल राहुल गांधी ही हाईकमान है। तो एक बात मैं बड़ी गंभीरता से और जिम्मेवारी से कहता हूं कि जो कांग्रेस ढिंडोरा पीटती है वो पकड़ी जाती है। ये वही स्थिति है और उसमें से कैसे निकले ये समझ नहीं आता है। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो खड़गे जी ने जो कहा है उसके मायने क्या है कि वहां संकट है। पहली बात तो ये उन्होंने स्वीकार किया। और जो कह रहे हैं कि वहां पर्यवेक्षक जाते हैं, वो वहां रणदीप सुरजेवाला मौजूद, और जहां जहां पांव पड़े रणदीप के तहां तहां बंटा ढार। वो राज्यों में कांग्रेस बची नहीं जहां जहां रणदीप सुरजेवाला जी गए। तो ठीक है, बेहतर है। मैं कहता हूं ये कहने का साहस भी कोई कांग्रेस का व्यक्ति करेगा कि रणदीप सुरजेवाला हाईकमान? कोई ये कहने का साहस करेगा कि नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे हाईकमान है? कोई नहीं करेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि कांग्रेस में पदाधिकारी कोई भी हो सकता है, हाईकमान कोई भी नहीं हो सकता है। हाईकमान तो केवल वही होगा जहां नेहरू गांधी परिवार रहता है, और नेहरू गांधी परिवार जहां रहता है वो कांग्रेस के लिए हाईकमान है। एक और बात है, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे खुद के लिए भी ढूंढ रहे हैं कुछ। वो ये मानते हैं कि किसी तरह ये विवाद बढ़े और कहीं ना कहीं उनकी जो बरसों पुरानी नीस है कि वो कर्नाटक में अपना स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बेटे को बना लें। तो ये जो स्थितियां हैं उस कर्नाटक की, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो कर्नाटक की जनता का है, जिसने 224 में से 135 सीट देकर कांग्रेस की सरकार बनाई थी। और आज वो पूरी कांग्रेस जिसे जनता ने चुना था वो हाईकमान की खोज कर रही है कि हाईकमान कौन है और कहां है, क्योंकि खड़गे जी ने तो मना कर दिया है। तो ये जो परिस्थिति है, मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए बहुत खराब स्थिति है। और जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जो लोग नियमों की प्रक्रिया की दुहाई देते हैं, उन्हें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। ठीक है, बंसाली जी इस पर क्या कहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि अगर वो ये कहते हैं कि आलाकमान तय करेगा, आलाकमान तय करेगा, अगर किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह रहा है तो इसका मतलब ये तो है कि कर्नाटक में सियासी संकट की स्थिति इस वक्त है। क्या वहां पर वाकई में स्थितियां, क्योंकि 3 ऐसे राज्य बचे हैं कांग्रेस के पास जहां पर अब कांग्रेस की सत्ता है, उसमें कर्नाटक सबसे बड़ा राज्य और वहां पर भी सियासी संकट की स्थिति? वहाँ पे कोई सियासी संकट की स्थिति नहीं है। खड़गे जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही उसको भी समझना होगा। और दूसरी बात, जैसा कि खड़गे जी ने कहा आला कमान, तो आला कमान क्या होता है ये तो मैंने बता दिया। हमारे कांग्रेस पार्टी में आला कमान का मतलब क्या होता है। दूसरा, ये हमेशा सपने में रहते हैं, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, यहाँ तक कि सपने में भी इन्हें गांधी ही नज़र आते हैं। और नेहरू गांधी जिन्होंने इस देश की समझ लीजिए कि एम्स से लेकर सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें इसरो है और सारी चीज़ों की नींव रखी, अच्छा है, उनको याद करना चाहिए, उनके कामों को भी याद करना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज लगभग 1.5 साल से महासंग्राम मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा नहीं कर पा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2 मंत्रियों के पद खाली हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रदेश की कार्यकारिणी खाली है। यहाँ पर मन की बात की जाती है, जन की बात और कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती। तो इनको तो ये बात मुझे लगता है बोलनी भी नहीं चाहिए। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे फैसले लिए जा रहे हैं और कैसे फैसले थोपे जा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष नया नियुक्त हुआ है, वहाँ पर इस्तीफों का दौर जारी है वरिष्ठ नेताओं का, क्योंकि उनका कहना है कि जो नियुक्ति हुई वो हमसे पूछकर या एक सही नेतृत्व की जो नियुक्ति होनी चाहिए वो नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि वहाँ मोदी और शाह सर्वोपरि हैं। एक वीडियो मैंने देखा था जहाँ पर शाह जी नड्डा जी को ऐसा हाथ पकड़कर हटा के चल रहे हैं।
तो ये वैशाली जी, खुद वो बता सवाल दे तो मैं पूछूंगा। इनका आला कमान कौन भारतीय है। जनता पार्टी में अगर इस तरह की स्थितियां हैं, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर देरी हो रही है, ये सवाल मैं जरूर पूछूंगा लोया जी से। लेकिन आज तो सवाल उठ रहा है खड़गे जी के उस बयान को लेकर, जो वो ये कहते हैं कि आलाकमान तय करेगा। दूसरा ये कि कर्नाटक में क्या सियासी संकट है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भीतर क्या मैसेज है आलाकमान को लेकर, कि क्या सभी लोग सर्वमान्य रूप से उन्हें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मानेंगे, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और क्यों नहीं मानेंगे, सर्वसम्मति से चुनाव कराकर, इनके जैसा नियुक्त नहीं किया है, चुनाव का नाटक करके बाद में नियुक्ति कर देना। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को नियुक्त किया। और खड़गे जी के कद का एक नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। आप देख लीजिए, जो कि सरपंच के पद से अपनी राजनीति की शुरुआत करते हुए आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पर है। ये अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता कि वो अपने लिए कुछ जमीन खोज रहे हैं। तो भाई, कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है और जिम्मेदारी वाला पद होता है। और यदि उन्होंने ये कहा है आला कमान, मतलब थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए आप कि सामूहिक नेतृत्व को आला कमान कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जैसे मोदी और शाह को आला कमान नहीं कहा जाता, जहां पर निर्णय लिए नहीं जाते। चलिए ब्रिजगोपाल जी, भंसाली जी ने गेंद आपके पाले में डाली है। वो कह रहे हैं कि हमने तो लोकतांत्रिक तरीके से बकायदा चुनाव करवाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया है। आपकी पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो प्रक्रिया है वो लंबे समय से अटकी हुई है। आप अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं और आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निशाना साध रहे हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल हम इसे स्वीकार करते हैं कि 1 वर्ष की देरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चयन में हुई है। वो क्यों हुई है? क्योंकि आज हम 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक है। हमें करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुकूल अध्यक्ष चुनना है। मगर हम ये कहते हैं कि जिनको एक परिवार की सहमति, 3 लोगों की सहमति बनाकर अध्यक्ष का चयन करना है, उन लोगों को 19 साल लग गए। और ये जो बार बार बड़े दम्भ से कहते हैं कि हम चयनित निर्वाचित अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं चुनौती पूर्वक पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इसके पहले माननीय जेपी नड्डा जी के पहले अमित शाह का चुनाव हुआ था, उसके पहले राजनाथ सिंह का हुआ था, उसके पहले नितिन गडकरी। भाई साहब, चुनाव होने से पहले पता रहता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, तो वो चुनाव नहीं कहलाता। वो चुनाव नहीं कहलाता। आंखों में धूल मत झोंकिए देश की जनता के। बता दें, एक चुनाव बता दें। और इस नौटंकी का भी अंत बताता हूं क्या हुआ। एक बार चुनाव आपने किया था, इसमें शशि थरूर ने चुनाव लड़ लिया, आपने उन्हें कांग्रेस। बिल्कुल लोकतांत्रिक पार्टी है, देखिए लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पर सबको अधिकार है। उन्होंने चुनाव तो लड़ा, आपके यहाँ तो चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। जो मोदी और शाह बोल दे फाइनल है। भंसाली साहब, एक छोटी सी बात सुन लीजिए। इसके पहले जब चुनाव हुआ था 19 साल पहले, तब पूनावाला ने फॉर्म भर दिया था, आपने उन्हें कांग्रेस से बाहर कर दिया। तो कांग्रेस की संस्कृति हितेश जी कैसी है कि बोलने का हक सभी को, ये मुनादी हो गई। आपने ले लिया, हम जिसको बाहर करते हैं आप उसको तुरंत कैच करते हैं। कौन ज्यादा पैर दबा सकता है आला कमान के, वो नेता होता है। तो ठीक है, पदाधिकारी का चयन तो कोई भी करेगा, मगर कांग्रेस में किसी की ना तो हैसियत है ना औकात है। अच्छा लोया जी, अपने औकात की बात मत। अच्छा लोया जी में बात करिए। आप किसी जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता है, औकात पे मत जाइए। ये जो आप लोगों की संस्कृति है ना, आप लोगों की संस्कृति और आपकी औकात दिखती है टीवी चैनल्स में, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। आप सार्वजनिक रूप से औकात वाले शब्द पे क्षमा मांगिए। आप क्षमा मांगिए सार्वजनिक रूप से। एक जिम्मेदार चैनल में बैठ के आप राजनीतिक रूप से औकात की बात कर रहे हैं। आप खड़गे जी का जितना अपमान कर सकते हैं लगातार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। किसी अच्छा चलिए ठीक है लोया जी, ठीक है एक मिनट भंसाली जी, एक मिनट लोया जी, चलिए एक सवाल और। चूंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन होना है, आज एक पूरी चुनावी प्रक्रिया होनी है, नामांकन आज होने वाला है। क्या नामांकन एक से ज्यादा आएंगे या फिर ऊपर से नाम तय हो जाएगा? देखिए, मैं फिर से कहता हूं, ऊपर से नाम तय हो, नीचे से नाम तय हो। ऊपर के लोग नीचे से गए लोग हैं और नीचे आए लोग ऊपर से लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सर्कल में काम करती है। हमारे यहाँ लाइन नहीं लगी है कि एक व्यक्ति एक पद। ये नड्डा जी मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। कहा गया आपका एक मंत्री एक पद, सॉरी एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला कहा गया? क्यों निर्णय नहीं ले पा रहे छत्तीसगढ़ में आप 2 मंत्रियों का? क्यों आप निर्णय नहीं ले पा रहे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी का? उन्हें हाईकमान छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर रॉबर्ट बैठे हैं,
और रिमोट से सरकार चल रही है दिल्ली से। चलिए मैं वापस राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर आता हूं, आलाकमान के मुद्दे पर आते हैं, चूंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। बंसाली जी, आप चूंकि आपकी पार्टीगत मजबूरी है कि आपको समर्थन करना है, खड़गे जी ने कहा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का बयान देना, सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति अगर कहता है कि आलाकमान तय करेगा, इसका मतलब यह है कि पार्टी में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चल नहीं रही है, कार्यकर्ताओं में, नेताओं के बीच, क्या इससे गलत मैसेज नहीं जाएगा? कोई गलत मैसेज नहीं है, गलत मैसेज क्रिएट किया जा रहा है। आप ये तो देखिए कि आला कमान वो किसको कह रहे हैं। आला कमान मतलब एक सामूहिक नेतृत्व को आला कमान कहा जा रहा है। यहाँ पर मन की बात नहीं होती कांग्रेस पार्टी में, यहाँ पर जन की बात और कार्यकर्ताओं के दिल की बात सुनी जाती है। सिर्फ मन की बात करके निर्णय लिए और थोपे नहीं जाते। माननीय खड़गे जी ने सामूहिक नेतृत्व को आला कमान कहा है, जिसको गलत ढंग से लिया जा रहा है। जी लोया जी बताइए अपनी बात। वो कह रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व का वो इशारा कर रहे थे, सब लोग मिलकर फैसला लेते हैं पार्टी में। छोटी सी बात कहनी है, कांग्रेस पार्टी में ये जो कह रहे हैं भंसाली जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। आला कमान तो केवल गांधी परिवार है, बाकी सब चेहरे हैं, जिसका मर्जी आए गांधी परिवार। थोड़ा सा गांधी परिवार से बाहर आओ भाई, आप लोगों को फोबिया हो गया है, फोबिया। और मोतिया बिंद की बीमारी के शिकार हैं आप लोग मोतिया बिंद के होते हैं, आप लोग मोतिया बिंद की बीमारी के शिकार हैं। नहीं नहीं, हम किसी बीमारी के शिकार नहीं। ये मोतिया बिंद है, आपको मोदी के अलावा कुछ नहीं दिखता। हिम्मत है किसी की, आपके किसी प्रदेश अध्यक्ष की या राष्ट्रीय अध्यक्ष की बिना मोदी और शाह को पूछे कोई निर्णय ले ले? वो असाध्य रोग है, उसका कोई संभावना नहीं है कि आप लोगों का वो रोग कभी दूर होगा। गांधी परिवार आपका रोग है। मगर मैं फिर से कहता हूं, अपने अध्यक्ष को आला कमान नहीं कह पा रहे हैं, इससे ज्यादा कमजोर पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हो सकता। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी सर्वोच्च आला कमान है। आपने ये साहस क्यों नहीं है कि नहीं आला कमान? नहीं, इसका मतलब सारे निर्णय नड्डा जी लेते हैं, सारे निर्णय नड्डा जी लेते हैं। भंग कर दो कार्यकारिणी, भंग कर दो सारे आपकी जो समितियां बनी है उनको। नड्डा जी को बोलो भाई साहब तो आला कमान है, सारे निर्णय जो आपको मन में आए वो ले लो। फिर देखता हूँ नड्डा जी कहाँ जाएंगे। और आप क्या होता होगा भाई साहब हमारी थोड़ा जब वो आला पद पर बैठे हैं तो। और एक ऐसा व्यक्ति मध्य प्रदेश में आए थे, संगठन सृजन की जिम्मेवारी अध्यक्ष की है या किसकी है आप बताइए? शिवराज सिंह चौहान, मगर नहीं दिया आपके मामा को, इसी आपके आला कमान ने, मोदी और शाह ने देख रहे थे कि बार बार मुख्यमंत्री बनने तो निपटा दिया। राहुल गांधी की बनी लकीर को पार करके निकल जाए, इसे स्वीकार करिए, इसे स्वीकार। लेकिन भंसाली जी, जो बात यहाँ पर लोया जी कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर पूरे देश को, पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा है, कि उनकी ताकत पर भरोसा है, कि वो जो फैसला लेते हैं वो पार्टी के हित में होता है, इसलिए उनका सर्वमान्य चलती है। आपके यहाँ पर ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई करिश्माई चेहरा या तो ताकत नहीं दिखती, इसलिए इस तरह के बयान देना पड़ता है राष्ट्रीय अध्यक्ष को, ये वो कहना चाह रहे हैं। हितेश जी, आपने भी, और ये विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, विद्वान प्रवक्ता है भाई ये, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे मोदी जी की ही चलती है। ये बात तो कम से कम, मैं शुरू से डिबेट में एक ही बात कर रहा हूं कि मोदी जी की चलती है, सर्वमान्य नेता है, तो बाकी सब आलू छिल रहे हैं क्या आपके यहाँ? भंसाली जी वही तो सवाल, आलू छिल रहे हैं क्या? भंसाली जी वही तो सवाल, भंसाली जी वही तो सवाल कि फिर आखिर कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्यों नहीं चलती है, अगर वहां पर चलती है तो? देखिए, कोई भी निर्णय सामूहिक नेतृत्व से होता है। इसके लिए बाकायदा, जैसा कि मैंने एक प्रोसेस बताया कि किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति की जानी है तो पर्यवेक्षक भेजकर उनसे रिपोर्ट मंगाई जाती है, उसके बाद बैठकर सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं, वो कहा जाता है आला कमान। ये जो समितियां बनती हैं चुनाव के लिए, ये जो समितियां बनती है मुख्यमंत्री के चयन के लिए, किए जाते हैं, ये इसलिए किए जाते हैं, ये आला कमान के द्वारा भेजे गए ही लोग होते हैं और यही आला कमान कहे जाते हैं। आप लोगों के यहाँ की संस्कृति और आप लोगों का काम करने का ढंग अलग होगा, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाले लोग। ठीक है, लोया जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं ये कहता हूं, कांग्रेस में लोकतंत्र कभी नहीं रहा, परिवार की मर्जी से चलती रही है। याद करिए 1985 अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 85 में, 47 में, 57 में जाएंगे। एक मिनट भंसाली जी, एक मिनट बोलिए फिर से भंसाली मत बोलिए। दूसरी याद रखिएगा, यहाँ नेता का चुनाव नहीं हुआ था कर्नाटका में। जो इकबाल हुसैन कह रहे हैं वहां के कांग्रेस के विधायक कि ये तय हुआ था कि 2.5 साल दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे, वहां कोई चुनाव नहीं हुआ था, वहां समझौता हुआ था। और कांग्रेस के विधायक इसका दबाव डाल रहे हैं कि जो समझौता हुआ था उसको पूरा कराइए।
और अब डीके शिव कुमार को कुर्सी दीजिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल का फार्मूला ये इनको चलिए, कौन बताता? समय की थोड़ी सी पाबंदी मेरे भाई, पास में है। चर्चा बहुत लंबी इस विषय पर हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस भी हमारे पास में आए थे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के। एक बार रिएक्शन भी सुना लेते हैं। पार्टी में पद केवल और केवल चाटुकारिता और धन बल के आधार पर मिलते हैं। सिद्धरमैया जी ने बड़ी बोली लगाई, मुख्यमंत्री बन गए, अब अन्य नेता उनसे बड़ी बोली लगा रहे हैं तो कुर्सी खतरे में है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं आला कमान तय करेगा, तो प्रमाणित है कि खड़गे जी केवल नाम के लिए अध्यक्ष बने हुए हैं। पार्टी केवल और केवल गांधी परिवारों की चरण वंदना में लगी हुई है और वही पार्टी के सारे निर्णय लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है मध्य प्रदेश से, और ये भी कमोबेश वही बात करें जिसको लेकर हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। बहरहाल कुल मिलाकर समय की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह का बयान कर्नाटक की सियासी स्थितियों को लेकर दिया, वो कहा है कि अगर फैसला हालाकमान करेगा तो हालाकमान कौन है कांग्रेस पार्टी की नज़र में, ये वाकई में बड़ा सवाल है। क्या ये सेल्फ गोल जैसी स्थिति तो नहीं है? हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार अपने नेता का बचाव कर रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व की तरफ उनका इशारा था। अब आप कैसे देखते हैं, आपके ऊपर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबर और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।